हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये हमारा ऐसा टॉपिक है जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप निकट दृष्टि दोष को तैयार कर लीजिएगा और मैं आप सभी को इसमें निकट दृष्टि दोष के बारे में भी बताऊंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से निकट दृष्टि दोष प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे आपको और कैसे आप याद करेंगे, ये सारे के सारा बात मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा और आपको इसी वीडियो में ये निकट दृष्टि दोष याद भी करा दूंगा। तो आइए अब हम बिना देर किए निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा है, यही हमारा टॉपिक रहता है कि निकट दृष्टि दोष से हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, कहेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। पहला टॉपिक ये रहेगा, क्या पूछेगा, कहेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा ये क्यों होता है, मतलब इसका कारण क्या है कि क्यों निकट दृष्टि दोष हमको क्यों होता है, इसका दूसरा कारण पूछेगा। और तीसरा पूछेगा कि इस दोष को दूर करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, या इसका निवारण। ऐसे आपको ऐसे नहीं कहेगा कि आपको ऐसे ना पूछकर ऐसे भी पूछ सकता है कि इस दोष का निवारण भी लिखिए, मतलब ऐसा कहेगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण लिखिए। निवारण का मतलब क्या होता है कि इस दोष को दूर करने का मतलब क्या उपयोग है, ये हमको ऐसे पूछता है प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। तो आइए अब हम बिना देर किए निकट दृष्टि दोष के पहले बारे में जानते हैं। तो हमारा टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मैं आप सभी को एक ट्रिक से बताऊंगा तो आपका इसका परिभाषा भी याद हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में हमारा क्या होता है, जो हमारे निकट दृष्टि दोष में निकट की जो वस्तु होती हैं, जो पास की, निकट मतलब क्या होता है, पास होता है, मतलब नज़दीक की वस्तुएं जो भी रहती हैं वो हमको खूब अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं। लेकिन क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं होती है वो हमको खूब साफ तरीके से नहीं दिखाई देता है, उसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो हमारे पास की वस्तुएं हैं, क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम यहां पर हैं, क्या है, हम यहां पर, हम मान लेते हैं कि ये हम हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है और एक यहाँ पर भी वस्तु रखा गया है, दो वस्तु रखा गया है। और मान लेते हैं कि ये जो लड़का है, इस लड़के को निकट दृष्टि दोष हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास वन है, वन गोला जो है, पहला गोला है, इसको खूब अच्छे तरीके से दिखाई देगा। लेकिन इस गोले से ये जो दूरी है, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दूरी पर ये दूसरा गोला हमने रखा है, तो ये खूब अच्छे तरीके से साफ नहीं दिखाई देगा। उसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब क्या होता है, निकट की वस्तुएं मतलब हमको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, उसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको निकट दृष्टि दोष जो है वो आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो आप तो ऐसे मतलब लिख नहीं सकते हैं। लिखने का मतलब कुछ तरीका होता है खूब अच्छे तरीके से लिखने का, तो मैं पहले उसको बताता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो इसको मिटा देता हूँ। तो आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखिएगा आप कि निकट दृष्टि दोष का आप पहले हेडिंग डालिएगा, दूसरे नंबर पर आप लिखिएगा कि वह दोष जिसमें निकट का मतलब क्या होता है, नज़दीक होता है। तो नज़दीक की वस्तुएं दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इस दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब आपको ये मतलब याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ऐसे याद करना है। तो आपको 2 से 3 स्टेप बस आपको थोड़ा सा दिमाग में आपको बैठाना है। पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला हमारा स्टेप है निकट, पहला हमारा स्टेप है निकट। दूसरा हमारा स्टेप क्या है, वस्तुएं। दूसरा हमारा स्टेप है वस्तुएं और तीसरा हमारा स्टेप है दिखाई।
तीसरा स्टेप हमारा है दिखाई। अब हमारा चौथा स्टेप है, चौथा हमारा स्टेप है दूर। पांचवा स्टेप है वस्तुएं। वस्तुएं आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इतना ही लिखेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। आप कैसे इसको याद करेंगे तो आप ऐसे ही बोलिएगा कि वह दोष, क्या बोलेंगे, पहले तो आप निकट दृष्टि दोष में आपको मालूम है कि यह दोष के कोई दोष के बारे में ही बता रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि वह दोष, क्या लिखेंगे, वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, क्या है, नहीं दिखाई देती है, उस दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको कितना बात याद रखना है, तो आपको 6 बात यदि आप याद रखते हैं तो आपको ये निकट दृष्टि दोष याद हो जाएगा। पहला चीज निकट, दूसरा वस्तु, दिखाई, दूर, वस्तु और नहीं, इतना बात आप याद रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। कैसे आप याद करेंगे, मान लेते हैं कि आप परिभाषा भूल गए हैं, आपको केवल ये याद है, ये 6 स्टेप याद है, तो आप कैसे बोलेंगे कि वह दोष, आप वह दोष नहीं भी बोलकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि निकट की वस्तुएं, क्या बोलेंगे, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु, क्या बोलेंगे, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, उस दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको निकट दृष्टि दोष भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि ये निकट दृष्टि दोष है, ये क्यों हमारे मतलब कौन से कारण से होता है, हम इसका कारण जानेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है निकट दृष्टि दोष का कारण, तो हम इसका कारण, पहला हमारा कारण क्या है, तो पहला हमारा कारण है कि पहला हमारा कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब क्या है इसकी, मतलब ये अभिनेत्र लेंस को अभिनेत्र लेंस कहिए या नेत्र लेंस कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमारे जो नेत्र लेंस है उसकी क्या होती है, मतलब जो हमारा आँख है इसमें एक नेत्र लेंस है, तो उसकी जो हमारे पास क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमारी जो फोकस दूरी है, क्या है, जो हमारी फोकस ये दूरी है ये कम हो जाती है। पहला कंडीशन में ऐसे होता है, मतलब यदि हमारा वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी और फोकस दूरी कम हो जाएगा तब ये दोष हो सकता है। और दूसरा कारण क्या है, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना, मतलब नेत्र में एक गोलक होता है, उसका जो व्यास होगा, यदि वो व्यास भी बढ़ जाएगा तभी भी हमको ये दूर निकट दृष्टि दोष हो सकता है। तो ये बात आपको दो मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों कारण होता है। पहला हमारा है कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, तो पहला कंडीशन ये है। यदि ऐसा होगा तो हमको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यदि आपको ये कारण नहीं होगा, पहला कारण नहीं होगा, यदि नेत्र लेंस की जो गोला का व्यास है, मतलब नेत्र लेंस का जो गोला का व्यास है, यदि वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो भी हमको ये निकट दृष्टि दोष हो सकता है। अब हम समझेंगे कि ये तो दोष हमको हो गया है, लेकिन इस दोष को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए उसको हम बोलते हैं, मतलब ऐसे भाषा में, मतलब शुद्ध भाषा में बोले तो निकट दृष्टि दोष का निवारण कहते हैं। मतलब इस दोष को दूर करने का मतलब, निवारण का मतलब होता है कोई भी हमारे पास दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष है, तो निवारण का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष का दूर करने का कारण, ये हमको बताता है। तो इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये अवतल लेंस का उपयोग मतलब, जो हमारे अवतल लेंस का उपयोग का मतलब अभी आप नहीं समझ रहे होंगे। जैसे हमको मान लेते हैं कि हमारे को निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया है तो हमको डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमको क्या करेगा, यदि उसको मालूम चल जाएगा कि हमको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो हमको क्या करेगा, एक अवतल लेंस जो होता है उसका एक चश्मा बना कर देगा। उस चश्मे को यदि हम पहनेंगे तो हमको क्या होगा, हमको दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने
देने लगेंगे और पास की वस्तुएं दिखाई देने, मतलब निकट दृष्टि दोष हमको दूर हो जाएगा यदि हम चश्मे लगाने लगेंगे तब। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको निकट दृष्टि दोष समझ में आ भी गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप चैनल मतलब बनाया हूँ, यदि आपने उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। या आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट में करिए, मैं आप सभी को वो लिंक दे दूँगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।